हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कोरोना से बचे रहो और पढ़ते रहो फिजिक्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ छोटे टॉपिक्स जैसे कि चार्ज। क्या डिस्कस किया था? चार्ज के बारे में हमने बातें। चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने कहा सर छोटू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यूनिट होता है? तो कूलॉम्स इसका यूनिट होता है। क्या बोलोगे? सर छोटू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? कूलॉम्स होता है। बहुत अच्छे, ये हमने पता लगाया था। और इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज भी हमने काउंट की थी। हमने क्या किया था? इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज भी काउंट की थी। क्या किया था वो आप पता लगा लेते हैं। क्या बोला गया था? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बोला गया था? बोला गया था इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, it is a property of substance, it is a property of substance due to which a particle due to which a particle of substance due to which a particle of substance feel some kind of repulsion, some kind of repulsion or attraction force due to another particle, क्या बोला जा रहा है वापस से समझ लो। It is a property of substance due to which a particle of substance feel some kind of repulsion or attraction force due to another particle। सिंपल सी बातें हैं। एक पार्टिकल को अगर आप, कोई पार्टिकल आपने ले लिया, दिस इज योर पार्टिकल, और अगर ये स्पेस में सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है तो बेटा इस पे किसी तरह का कोई फोर्स देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको इस सिंगल एंटिटी, इस पार्टिकल पे, इसको बोला गया है दिस इज और पार्टिकल 1। ये क्या है? पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 के ऊपर या तो क्या होगा? अट्रैक्शन, या तो क्या होगा? अट्रैक्शन, या तो क्या होगा? रिपल्शन, या तो क्या होगा? रिपल्शन। कब होगा? कब होगा? आपने कहा सर कोई दूसरा, ड्यू टू अनदर पार्टिकल। क्या बोला जा रहा है? ड्यू टू अनदर पार्टिकल, मतलब देयर हैव टू बी सम अदर पार्टिकल इन दिस सिस्टम टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ फोर्सेस। देयर हैव टू मतलब there should be another particle, there should be another particle, particle number 2। ये पार्टिकल क्या करेगा? या तो ये इसको क्या करेगा? या तो इसको ये करेगा अट्रैक्ट, या तो ये इसको क्या करेगा? रिपल। इट मे अट्रैक्ट, मे रिपल द अनदर पार्टिकल। क्लियर सब बातें? ये चार्ज था। अब चार्ज की हमने 3 तरह की प्रॉपर्टी की बातें की थी, वापस से लिख देते हैं। नंबर वन बोला था चार्ज इज always conserved। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या था सर? ये तो लिखा ही नहीं था। लिखा था बेटा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या बोला गया था? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्या बोला गया था? टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय ई। क्या बोला गया था? n मल्टीप्लाई बाय ई। ऐसा कहा गया था। n क्या था? इंटीजर नंबर। e क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n क्या था हमारे पास में? इंटीजर। दिस इज इंटीजर नंबर। ठीक है, ई क्या था? ई का मतलब क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लेते, इंटीजर में मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस प्लस वो सब लेते हैं। ई का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना आपको? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना? 19 कूलॉम्स। कितना होता? दैट इज नॉट ए बिग डील। ये तो पता है सर हमें। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये पता है। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस किया था। क्या था सेकंड प्रॉपर्टी? आपने बोला सर चार्ज इज ए स्केलर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? algebraic sum, algebraic sum is possible, algebraic sum is possible, मतलब total q is equals to q1 plus minus q2 plus minus q3 plus minus q4, that can be done. नंबर 3, क्या बोला गया था? नंबर 3, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, यही था, क्वांटाइज नहीं था, क्वांटाइज अलग था, है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड, यहाँ पे चार्ज इज क्वांटाइज तो ये वाला था। दूसरा थर्ड क्या था? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज। नंबर 3, नंबर 3 इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या मतलब है इसका बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चार्ज of initial system is equals to charge of a final system. If there is a change in system due to some forces, if there is a change in system due to some other kind of forces, then the initial value of charge remains the final value of charge. It will never going to be changed. चेंज नहीं होने वाला है। समझ रहे हो चीजों को? कैसे बोल रहे हो सर, ऐसा कैसे कह सकते हो? समझेंगे कैसे कैसे, ये समझ गए हम लोग। अब बात आती है सर, हम लोग तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अभी तक चार्ज के बारे में बातें हो रही है, कोई बात नहीं, नए बातें करते हैं। हमने कहा भाई करंट, इसके बाद क्या हमने? करंट, और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब ये है क्या? करंट I is equals to, this is nothing but rate of change of charge, rate of change of charge in a given cross section area, in a given क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या मतलब है? थ्री टाइप्स, एक्चुअल में 3 टाइप्स, बट इन 10th क्लास we have only 2 types of material. One is conductor, another one is insulator. That is not part of your syllabus, but 2 तरह का मटेरियल है, मटेरियल और सब्सटेंस। नंबर 1 is conductor, another one is insulator, What is the difference between them? क्या डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे सर, इन कंडक्टर्स, छोटा कंडक्टर ले लेते हैं, ये रहा कंडक्टर, लेंथ L, कंडक्टर का लेंथ L, और क्रॉस सेक्शन एरिया A, मतलब ये सामने से जो आपको दिख रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज A, ठीक है। In conductors, there are free electrons available within the surface. Free electrons are available within the surface. Another one is insulator. So, what is insulator? Sir, there is no free electron. Available within the surface. होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। If few electrons are there, if few electrons are there and the electrons are bounded so strongly with the nucleus, okay, electrons are not free to move, ठीक है, electrons are not free to move। यहाँ क्या बोलोगे? Electrons are free to move. Why? आप बोलेंगे the force due to nucleus is very low as compare of electric force, ठीक है, बहुत कम, is very low। सिंपल लिखो, the nucleus force is very low, ठीक है, very low।
यहां पर क्या बोलोगे? द न्यूक्लियस फोर्स इज वेरी हाई, सो इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bounded. Electrons are tightly bounded. Nucleus force are high. Nucleus force are weak. Electrons are loosely bounded. Electrons are loosely bounded. ठीक है? Not bounded strongly. Not bounded strongly. Okay. These are two type of materials you have to learn. Conductor, insulator. Then come on current. What is current? Rate of change of charge in a given cross section area. Means charge is changing with respect of time. What do you mean by rate? What do you mean by rate? Rate is always change with respect of time. Rate is always change with respect of time. So current I is equals to rate of change of time, means T Q divided by T. क्या बोलोगे? Q divided by T. Rate of change of charge with respect of time. ठीक है? In a particular given cross section area, the current is defined like that. अब आपको पता है what is the unit of Q? तो आपने बोला सर I is equals to Q का यूनिट होता है सर कूलॉम्स, T का यूनिट होता है सर टाइम या सेकेंड्स. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स. कूलॉम पर सेकेंड्स को कहते हैं हम लोग एम्पियर. क्या बोलते हैं? एम्पियर. डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से. डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से. मतलब करंट का अगर यूनिट कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे? दिस इज एम्पियर. This is ampere. Current is equals to rate of change of charge with respect of time. Rate of change of charge with respect of time. समझ रहे हैं बात को? This is nothing but charge. ठीक है? यूनिट क्या रहेगा? कूलॉम्स पर सेकेंड. ये क्या है? कूलॉम्स पर सेकेंड. इधर क्या बोलेंगे आप? एम्पियर. बोथ आर करेक्ट. क्लियर सब बातें? समझ पा रहे हो? चलो डेफिनेशन देते हैं. 1 एम्पियर क्या चीज होता है? बात करते हैं 1 एम्पियर क्या चीज होता है. चलो बात करते हैं. 1 एम्पियर करंट. 1 एम्पियर. डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. व्हाट इज 1 एम्पियर? आपने कहा सर वी नो करंट I इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय T. हमें ये वैल्यू 1 चाहिए. क्या चाहिए? 1 चाहिए. क्या बोला आपने? सर ये 1 चाहिए तो बाकी सबको 1 पुट कर दो. हमने बोला लेट पुट Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम्स, T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स. Then I is equals to 1 coulombs per 1 second, which is equals to 1 एम्पियर. तो आप डेफिनेशन देना चाहेंगे तो कैसे देंगे? आप बोलेंगे सर if 1 coulomb charge passes for 1 second from a conductor, then the current is 1 ampere. If 1 coulomb charge passes for 1 second from a conductor, then the current is 1 ampere across. अब बोलोगे बेटा across conductor. किसके? कहां पे करंट? Where? तो बोलोगे सर across conductor. अब बोलना है across conductor. Okay. If 1 coulomb charge passes for 1 second from a conductor,
then the current is 1 ampere across conductor. क्लियर सब बातें? क्लियर सब बातें? बात आती है 1 कूलम कितना होता है सर? We have to learn 1 coulomb charge. 1 coulomb charge. What do you mean by 1 coulomb charge? आपने कहा सर टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू होता है n मल्टीप्लाई बाय e. और q क्या होता है सर? q होता है सर चार्ज ऑफ ए बॉडी. चार्ज ऑफ ए बॉडी. n क्या होता है सर? ये तो इंटीजर है, इंटीजर नंबर होता है. पता है क्या आपको? नहीं सर. e क्या होता है? चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. क्या क्या पता है सर? क्यू पता है कितना होना चाहिए? 1 कूलम. ई पता है सर, ये तो मुझे बचपन से पता है, ये तो मुझे सर बचपन से पता है. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है. बेटा दो चीजें पता है इक्वेशन के अंदर, एक चीज काउंट तो कर ही सकते हो. तो आपने कहा सर 1 कूलम्स इज इक्वल्स टू 1 कूलम्स इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय चार्ज. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ये भी कूलम्स कैंसिल आउट. n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19. 19 माइनस 19 नीचे था, ऊपर चला गया, प्लस कन्वर्ट हो गया. n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.6. 1 डिवाइड बाय 1.6. 0.625 electrons should be passed in 1 second from a conductor. Then the current is 1 ampere. New definition. नया डेफिनेशन आएगा हमारे पास में 1 एम्पियर का. ये तो कन्वेंशनल डेफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी में आप देखते रहते हो. ये एनालिसिस है. ये क्या है? एनालिसिस है जो हम लोग कर सकते हैं कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. We can do such kind of analysis to understand the feeling of subject. New definition. 1 ampere. 1 ampere current. 1 ampere current. आपने कहा सर अभी पता लगाया था क्या? सर I is equals to Q divided by T which is equals to 6.25 into 10⁻18 electrons divided by 1 seconds. This is equals to 1 coulombs divided by 1 seconds. यही तो होता है. अरे 1 कूलम का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड तो 1 सेकंड है, यही तो आई होता है. तो आपने बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. दिस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. नया डेफिनेशन. न्यू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? If 6.25 into 10⁻18 electrons per second is passing from a conductor, then the amount of current passing will be 1 ampere. This is the amount of current you are going to be. दो डेफिनेशन हो गया. 1 एम्पियर कितना डेफिनेशन हो गया? 2 डेफिनेशन हमारे पास पता लग गया. अब बात करते हैं बेटा, यूनिट तो हमें पता लग गया, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए किस तरह से होते हैं. डिवाइस क्या होता है जिससे हम इसको यूज करते हैं? तो करंट इज मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ a meter. By help of a meter. A meter is a device which is used to measure the current. समझ पा रहे हो चीजों को? Which is used to measure the current. चलो बात करते हैं. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है मीटर की, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, तो पहले हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज ए वेरी बिग यूनिट। ठीक है, एम्पियर काफी बड़ा यूनिट है, तो इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है 1 माइक्रो एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, आपको कोई बोलता है 1 मेगा एम्पियर, मेगा मतलब 10⁻+6 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, इस तरह से इसको हम पता लगाते हैं, माइक्रो मिली। ठीक है, माइक्रो मिली, मेगा, किलो। ठीक है, ये बहुत सारी हमारे पास में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। क्या लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं, दिस इज 1 मिली एम्पियर। क्या है, 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, ये क्या है, 1 मेगा, और ये क्या है बेटा, 1 किलो। ठीक है, दीज आर सम यूनिट्स you have to use in questions. These are some units you have to use in questions. ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा करंट का 2 डेफिनेशंस है, और उसके लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोलता है अमीटर कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे सर कोई कंडक्टर होगा, और उस कंडक्टर में हम लोग इस तरह से अगर ए रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ अमीटर। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ अमीटर। अब ये अरेंजमेंट होता क्या है, अब ये समझना है, अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ये अब आपको समझना है। चलो देखते हैं। उसको समझने से पहले, उसको अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले आपको पता होना चाहिए एक वर्ड, सर्किट। मुन्ना भाई वाला नहीं है ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। ठीक है, ये सर्किट कौन सा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सा है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बातें करते हैं। मुन्ना भाई ये मूवी का इतना इन्फ्लुएंस हो गया बच्चों पे, जहां सर्किट सुनते हैं वहां मुन्ना भाई याद आ जाता है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट इज ए पाथ अलोंग विच करंट फ्लो और करंट ट्रेवल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इट इज ए कंडक्टिव पाथ। क्या बोलेंगे बेटा, इट इज ए कंडक्टिव पाथ along which current travel और flow, along which current travel भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, flow भी बोल सकते हो, flow is also traveling. It is a conductive path along which current flow. ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सर्किट कैसे बनाते हैं। चलो, सर्किट को बनाने से पहले हमें पता होने चाहिए कुछ सर्किट एलिमेंट्स, इसकी बातें करेंगे। पहले हम लोग सर्किट एलिमेंट्स की हम बातें करेंगे, क्योंकि बिना सर्किट एलिमेंट के सर्किट बनना, ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप सर्किट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, अगर आपको पता नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्लियर है सब बातें। चलो, सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल्स है, कुछ एलिमेंट्स है। क्या क्या है, नंबर वन हमारे पास में होता है कंडक्टिव पाथ, जिसको हमने बोला है कंडक्टिव पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वायर। ठीक है, कंडक्टिव पाथ भी बोल सकते हो आप, नॉट ए बिग डील, आप बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, सबसे पहला होता है मेरे पास में बैटरी। ठीक है, सबसे क्या होता है मेरे पास में, बैटरी। ठीक है, बैटरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और सिंबल कैसा रहेगा, सिंबल रहेगा एक ऐसा बड़ा, एक ऐसा छोटा, इस तरह की 2 लाइंस। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। सेकेंड, स्विच, जैसे घर में होता है फैन ऑन फैन ऑफ, ठीक है, मोटर ऑन मोटर ऑफ। ठीक है, तो क्या है, स्विच।
पाथ ब्रेकर, इसको क्या बोलते हैं, पाथ ब्रेकर भी बोलते हैं। लिख देंगे, नई नई चीजें, नए नए नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। इसको अगर आपने कभी ऐसा लिखा तो दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। इनको और भी बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। दिस इज क्लोज स्विच, ये क्या है आपका, क्लोज सर्किट स्विच है, ठीक है, बंद है ये अभी, ठीक है। ये क्या है आपका, क्लोज स्विच, या क्या बोल सकते हो, ऑन स्विच, स्विच ऑन। ये क्या आपका स्विच ऑन है। ये कैसा है आपका, दिस इज स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ है। ये स्विच कैसा है आपका, ऑन। स्विच ऑफ है, एक स्विच क्या है आपका, ऑन। क्लियर, समझ गए बातों को। चलो, इतना सब समझ आते हो तो नंबर 3 पे आता है मेरे पास में बल्ब। नंबर 3 पे क्या आता है, बल्ब, ठीक है। बल्ब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बल्ब को की को जैसे हमने के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, के से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही बल्ब का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हो आप बी लिख सकते हो, कैपिटल बी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो बल्ब रिप्रेजेंट कैसे होता है, सर्किट में कैसे बनाओगे, आपने कहा सर सर्किट के अंदर बल्ब को कुछ इस तरह से बना, तरह से आप क्या करेंगे, बल्ब को डिजाइन करेंगे। फोर्थ, फिर आता है रेजिस्टेंस, क्या आता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और रेजिस्टेंस को हम लोग बनाते हैं बेटा कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास में एक और रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को आपने कहा सर यहां पर हम क्या कर देंगे, इस तरह से एक स्विच लगा देंगे। वेरिएबल मतलब कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय हेल्प ऑफ सम यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से इसकी हम बातें कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये एलिमेंट्री चीजें हैं, ये आपको जरूरत है। नंबर 6 होता है मेरे पास में वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है मेरे पास में, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, आपने कहा सर कैपिटल वी ब्रैकेट में ऐसा लगा देंगे, एक राउंड के अंदर वी लिख देंगे, वोल्ट मीटर बनेगा। फिर हमारे पास में है अमीटर, क्या है, अमीटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखा जाएगा, आपने कहा सर इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनके समझना हमेशा कैसे होता है, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, समथिंग पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली हर एक में क्या होगा, इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, उधर वाला पोर्शन नेगेटिव। क्लियर सब बातें, इस तरह से हम लोग सिस्टम को इस तरह से बना सकते, ठीक है। एक सिंपल बैटरी है, हैवी बैटरी है, हैवी बैटरी को आप लिख सकते हो क्या होगा, बहुत सारी बैटरीज इसके अंदर क्या हो जाएंगी, सीरीज के अंदर इस तरह से अटैच हो जाएंगी, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो आप बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, हैवी बैटरी है, ठीक है। ये क्या आपका हैवी बैटरी है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव है नेगेटिव। इस तरह से बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं, पर हम ऐसा करते नहीं है, ठीक है। ऐसा हम लोग करने की कोशिश करते नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये बेसिक से चीजें हमारे पास में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। इनसे हम लोग किसी सर्किट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो सर्किट क्या है, सर्किट का सिंपल से समझो बातों को, सर्किट एक क्लोज कंडक्टिव पाथ है जिसमें हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। करंट हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, उसी को हम लोग सर बोल देते हैं सर्किट, ठीक है। चलो अब हम बनाने को सोचते हैं सर्किट डिजाइन। डिजाइन ऑफ ए सर्किट कैसे होगा, सर्किट में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको सर्किट में करंट फ्लो कराना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वायर चाहिए। चाहिए आपको सबसे पहले वायर चाहिए। तो वायर तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तो आपने कहा बहुत सारा सर एक लाइन को हम एक्सटेंड करने, वायर ही बन जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए एक बैटरी, जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, करंट को ड्रॉ करेंगे। इसमें से हमेशा क्या होगा, करंट ड्रॉ होगा।
करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिवाइस जिसको हमने बोला था अमीटर। आ गया अमीटर। अब आपने कहा सर सिस्टम के अंदर कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हमारा बैटरी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपने देखा भी होगा धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाता है, आपका फिनिश हो जाता है, डेमोलिश होने की तरफ चला जाता है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो वो होता कौन है, दैट इज रेजिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच कंज्यूम बैटरी इफेक्ट, विच कंज्यूम बैटरी इफेक्ट। समझ पा रहे हो चीजों को, समझ पा रहे हो चीजों को। इसी तरह से समझना पड़ता है, इसी तरह से समझ में आएगा भी, ठीक है। अब आपने कहा सर रेजिस्टेंस की जगह बल्ब लगा दूं, तो बल्ब भी तो कंज्यूम करता है। जब आप बल्ब ऑन कर देते हो तो आपके घर के बाहर जो एक छोटा मीटर लगा हुआ है बेटा, क्या वो मीटर के अंदर एक लाइट ब्लिंक करने लगता है? इसका मतलब क्या है, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, हमेशा रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोलोगे, बल्ब। चलो बल्ब पे लगा के बता देते हैं। तो आपने बोला एक बल्ब लगा दो सर इसमें, हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारी इच्छा है एक बल्ब लगा दो। ठीक है, लो भाई एक बल्ब लगा दो। देख लो रेजिस्टेंस बल्ब तो एक जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा ये गोल गोल बन गया, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, कितना एनर्जी इसने कंज्यूम किया, इसको अगर पता लगाना है तो हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस जिसको बोला था वोल्ट मीटर। और आपने कहा सर कितना किस में ड्रॉप होगा, यही तो दोनों ऐसे हैं जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। एक कौन है, रेजिस्टेंस है, दूसरा कौन है, हमारे पास में बल्ब है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी कंज्यूम जिसने किया वहीं तो पता लगेगा एनर्जी जहां कंज्यूम हुआ। तो आपने कहा सर ये रहा वोल्ट मीटर, और यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कितना एनर्जी यहां से कंज्यूम हुआ। चलो ठीक है। अब ये सर्किट आया हमारे पास, आपने कहा सर सर्किट ब्रेकर भी था हमारे पास, बिल्कुल था। ये लो, ये रहा सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर मतलब ओपन है अभी, ये कैसा है, ओपन सर्किट है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये की है आपका, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, एक की है। करंट कैसे फ्लो करेगा, आपने कहा सर करंट यहां से निकलेगा, दिस इज वोल्टेज वी, वी वोल्टेज यहां पर बैटरी था, ये क्या है, सिंपल, दैट इज बैटरी। ये क्या है मेरे पास में बेटा, दिस इज नथिंग बट बैटरी। बैटरी से आई करंट ड्रॉ हुआ, कुछ चार्ज यहां से रिलीज हुआ, क्या हुआ, यहां से चार्ज रिलीज हुआ, और ये करंट पूरे के पूरे सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। सेम अमाउंट का करंट हमेशा क्या करेगा, फ्लो करेगा। अमीटर क्या करेगा, अमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहां कनेक्ट किया, इसमें ये क्या बताएगा, ये बताएगा रीडिंग ऑफ करंट। ये क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड, ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो हमें कौन बताएगा, अमीटर। अब हमारे पास में यहां पर आ गया दिस इज रेजिस्टेंस, बी से क्या है बेटा जी मेरे पास में, दिस इज बल्ब, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज वायर, और ये किसका बना है, कंडक्टर। किसका बना है, कंडक्टर। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो चीजों को, ये आपको पता होना चाहिए ये कंडक्टर का बना हुआ है। अगर आपने ये कंडक्टर का नहीं बनाया तो दोस्त फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इसको बना दिया, आपने कहा सर नहीं इंसुलेटर का बना देते हैं, तो बेटा इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो करंट पास करेगा कैसे, फ्लो है, करंट चार्ज का फ्लो है। और चार्ज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं, चार्ज। तो चार्ज तो होना चाहिए, समझ पा रहे हो तुम, अरे तुम समझ पा रहे हो, चार्ज का होना नेसेसरी है, चार्ज का होना नेसेसरी है। तो आप जब इन चीजों को समझ पाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि सर हमें कंडक्टिव पाथ होना चाहिए। कंडक्टिव, वायर का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। की का मतलब क्या है, दिस इज स्विच, दिस इज स्विच, ठीक है। आई गया 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 पूरे में घूमता हुआ वापस से क्या आ गया, आई हमेशा, आई करंट यहां से लीव करता है। आई का मतलब यहां पर क्या है, दिस इज करंट लीविंग फ्रॉम, करंट लीविंग फ्रॉम बैटरी, ठीक है। ये वाला आई क्या है, दैट इज करंट
करंट रिसीविंग और कमिंग बैक, ठीक है, रिसीव्ड बैक बाय बैटरी, वापस से जो पहुंच गया, ठीक है, वापस आ गया, वापस आ जाओ हमारे पास, ऐसे बोलते हैं ना, तो वापस आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से आ गया, ठीक है, क्या समस्या है इसके। अब देखोगे तो दोनों वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, इक्वल। जितना करंट लीव करता है उतना वापस से रिसीव हो जाता है, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो चार्ज लीव करता है, चार्ज वापस जाएगा, चार्ज जितना जाएगा उतना वापस आएगा, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर। किसको ट्रांसफर किया सर आपने, बेटा रेजिस्टेंस को दिया, बल्ब को दिया, है ना, बहुत सारी चीजें दी हमने, उनको सबको दे दिया। अब आ जाता है V, दैट इज वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या काम का है सर, आपने कहा सर ये किस काम का आता है, वोल्ट मीटर क्या काम आएगा हमारे। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस और 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को, सॉरी, पोटेंशियल को कंज्यूम करना, एनर्जी को कंज्यूम करना। ये क्या करता है, प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज वर्किंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पे काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पे ये क्या काम करता है, वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पे ये वर्क करता है, एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट और रीड। कैलकुलेट मतलब सिंपल रीडिंग ही तो ले रहे हो यार, एक डिवाइस से रखा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, उसमें से पास हुआ, कुछ वोल्टेज पास हुआ, तो आपने कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आप चाहो तो हम रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीधा पढ़ना आता है ना हमको, तो पढ़ना तो हमको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बिटवीन कुछ नाम दे दो, हमने क्या लिखा है, हमने जो V लिखा है उसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट VA माइनस VB। इस V का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट VA माइनस VB। क्यों, क्योंकि सर पोटेंशियल एट A डिफरेंट है, पोटेंशियल एट B कुछ डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस था तो क्या हुआ, आपने कहा सर रेजिस्टेंस इज ए डिवाइस। अब आपको पता लगाना है रेजिस्टेंस क्या होता है, पता लगाना है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इट इज ए डिवाइस which consume इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने कहा सर अभी तो चार्ज पढ़ा था हमने, आई को तो हमने चार्ज बोला था, अब एनर्जी कैसे आ गया, बेटा चार्ज तो कंजर्व रहता है, आप कंज्यूम कैसे कर लोगे उसको, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू ना। यू कैन कंज्यूम एनर्जी, you can transfer energy from one form to another form। समझ रहे हो चीजों को, इट कंज्यूम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग बोलते क्या है, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल को ये क्या करता है, कंज्यूम करता है। बताएंगे आपको ये सब चीजें, पर अभी धीरे 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 बताएंगे, ऐसा नहीं एक बार में सब बता दो सर। नेक्स्ट है स्विच। क्या होता है स्विच को हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू, सर्किट ब्रेकर स्विच का मतलब क्या है,
ये क्या बताता है, ये प्रोवाइड करता है कंडक्टिव लिंक। क्या प्रोवाइड करता है, कंडक्टिव लिंक। इससे फर्क क्या पड़ता है सर, इधर भी या तो ऑफ होगा ये या तो और होगा। व्हेन स्विच इज ऑन क्या होगा, सर्किट ब्रेकर है तो क्या बोलोगे, ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये क्या होगा सर, या तो ये ऑन होगा या तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, दिस इज नथिंग बट, सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है, दिस इज ए कंडक्टिव लिंक, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिव लिंक, दिस इज नथिंग बट कंडक्टिव लिंक। कंडक्टिव लिंक क्यों ले रहे हो सर, बेटा वायर क्या है, एक कंडक्टर। वायर क्या है, एक कंडक्टर। और कंडक्टर में अगर तुम इंसुलेटर का लिंक लगा दोगे स्विच, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा। तो होना कैसा चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए लिंक को, तो या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपने बोला सर स्विच कैसा है, ऑन है, तो क्या होगा वो बता दीजिए। और आपने कहा सर अगर हमारा स्विच कैसा है, ऑफ है, तो क्या होगा। What will happen if our switch is on or off? आपने कहा सर if switch is on, current will flow, current will flow कहाँ, in circuit, in circuit. Switch is off, then current will not flow, will not flow across circuit, across circuit. There will be no flow of current across circuit if your switch is off, if your switch is off. क्लियर सब बातें। एक हमारी चीज रह गई है अमीटर, क्या रह गया हमारा, अमीटर। अमीटर इट इज, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल कभी आपसे कोई पूछे, हालांकि कोई पूछेगा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अब क्या करें, भावना में बह गए। अमीटर, it works on conservation of charge, conservation of charge law, इस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ पे ये वर्क करता है। इट इज यूज्ड टू measure or read current across circuit। ठीक है, ये कुछ छोटी चीजें हैं, पता होना चाहिए आपको, ये सब पता होना चाहिए, जरूरी है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अमीटर इज always arranged in series in circuit। सर्किट में कैसे लगाओगे इसको, हमेशा सीरीज में लगाओगे। आपने कहा सर वोल्ट मीटर का क्यों नहीं बताया, अरे बेटा अब बता देते हैं। ये किसमें लगा है, सीरीज में, और पहले वाला किसमें लगा था वो भी देख लो, यही तो था वोल्ट मीटर। तो आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अरेंज्ड इन पैरेलल, लिख दो अरेंज्ड in parallel in circuit। बेटा ये फंडामेंटल बातें हैं, जैसे बचपन में अपने इंग्लिश सीखा था तो ABCD सीखा था ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, है ना, वैसे ही फिजिक्स का ABCD है। ये देखो लिखा है ना, V है ना, A B V K R है ना, वही सब चीजें, बस इनका थोड़ा मीनिंग अलग है ना। वहां पर A फॉर एप्पल होता था, यहाँ पर A फॉर क्या है, अमीटर। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। वहां पर K फॉर काइट होता था, यहाँ पर क्या है, स्विच, है ना। वहां B फॉर बॉल होता था, यहाँ पर क्या है, B फॉर बल्ब। वहां पर R फॉर रेड होता था, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। समझ रहे हो चीजों को ना। V फॉर विजिबल था, अभी क्या है, वोल्ट मीटर, है ना, या फिर बैटरी।
समझो चीजों, बहुत आसान है, मीनिंग चेंज हो गया है, अभी भी वही बचपन की बातें हो, तो वही चल रहा है, बस आपको समझना है कैसे चल रहा है, वो समझते जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बातें करते हैं, आगे चलते हैं। सर्किट बन गया हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास सर्किट बन गया और सर्किट के अलग अलग एलिमेंट्स को हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा सर बड़ा बड़ा एक वर्ड यूज किया था आपने, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, जिसको हमने क्या लिखा था, वी, क्या लिखा था पोटेंशियल को, वी। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? आपने पूछा सर पोटेंशियल क्या होता है, वो बताओ। अरे बताएंगे भाई, इतना गुस्सा मत करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर आप बात करते हो बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको समझना पड़ेगा बहुत ही छोटी सी बातें। क्या है? मैंने कहा ये रहा एक सिस्टम, ये क्या है? सिस्टम, चार्ज का सिस्टम। कैसा सिस्टम है? इलेक्ट्रिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा? इलेक्ट्रिक। ठीक है, कैसा सिस्टम है? एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और डेफिनेट सी बात है इसका कोई ना कोई चार्ज होगा। बोल दिया ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये कोई बॉडी है, इलेक्ट्रिकल बॉडी है, सिस्टम है, तो चार्ज क्या? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई दूसरा कोई चार्ज बैठा हुआ है, यहां पर क्या है? कोई दूसरा चार्ज है, क्यू नॉट। क्या है? कोई दूसरा चार्ज है जो कि क्या है? क्यू नॉट। और ये फिलहाल कहां पर बैठे हुए हैं? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है। जैसे मामा जी है ना, अभी लॉकडाउन में सब दूर दूर है, हैं? अगर लॉकडाउन में आपको अपने दोस्त के पास जाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पुलिस के डंडे भी खाने पड़ सकते हैं। उसी तरह से अगर इस चार्ज को आपको इस इन्फिनिटी पॉइंट से सिस्टम तक लाना है तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ वर्क डन क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज यहां से आएगा। खुद क्यों आएगा? अगर आपको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तो आपको कुछ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? उसके रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। आपने कहा सर मुझे पानी पीना है, अरे तो ठीक है उठो और चलो भाई। कुछ एनर्जी कंज्यूम, कुछ एनर्जी को क्या करोगे? सेक्रीफाइस करोगे, तभी तो जाके आप ड्रिंकिंग वाटर का जो फिनोमिना उसको कंडक्ट कर पाओगे ना। उसी तरह से एक पॉजिटिव सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला है? क्यू नॉट, स्मॉल चार्ज। क्या बोला है? स्मॉल चार्ज। क्या बोला इसको हमने? स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा कोई चार्ज है। अब हम चाहते क्या हैं? इस स्मॉल चार्ज को इस सिस्टम में लाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उस स्मॉल चार्ज को वहां से उठाना चाहते हैं और स्मॉल चार्ज को हम इस सिस्टम में लाकर रख देना चाहते हैं। हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हमने कहा सर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया आर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? आर। ठीक है, तो आपने कहा सर अगर इस चार्ज को यहां पर लाना पड़ेगा तो मुझे इसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ फोर्स। मुझे क्या देना पड़ेगा? इसके अंदर कुछ फोर्स। और अगर बेटा फोर्स को, जो आपने फोर्स दिया उसको अगर डिस्प्लेसमेंट से, अगर उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? वर्क। फोर्स आप दे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में आप इस छोटे एलिमेंट के ऊपर क्या कर रहे हो? वर्क डन। आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर एक वर्क डन। और ये जो वर्क डन हमने किया है बेटा, ये जो वर्क डन हमने किया है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो हमने वर्क डन ऑन स्मॉल चार्ज, on small charge q naught is known as potential energy। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका? पूरा सिस्टम है अभी,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट। किसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो? क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो गया गेन। अब आपसे बोलता है कि आप सर पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्यों बता रहे हो? बेटा बिल्कुल सही बातें हैं आपकी। अगर आपको पोटेंशियल देखना है तो पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप, वो क्यू पॉइंट का था, ये किसकी वजह से था? अलग अलग चार्ज का था। अगर यूनिट चार्ज अगर होता तो कितना ये होता? अगर उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूनिट चार्ज में कैलकुलेट कर लेते तो आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। मतलब सिंपल आप बोल दोगे दिस इज नथिंग बट W डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? W डिवाइड बाय क्यू नॉट। W मतलब वर्क डन हो जाएगा। क्या बोलोगे? आपने कहा सर डेफिनेशन क्या रहेगा? डेफिनेशन बहुत आसान है बेटा, डेफिनेशन बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा आसान। क्या लिखा जाएगा? आपने कहा सर दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज of system to bring it from infinity to a point, from infinity to a point। हम इसको कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए हैं। और कहां पर लाए हैं? किसी P पॉइंट तक लेके आए हैं। तो ये जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में, जो वर्क डन करना पड़ा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम पोटेंशियल बोल। समझ रहे चीजों को? अब आपने कहा सर इसका यूनिट क्या होता है? अरे यार यूनिट का क्या है? यूनिट तो बहुत आसान है लिखना। V इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा? वर्क डन। और नीचे क्या लिखा है? क्यू नॉट। और वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी। क्या हो जाएगा? सिंपल क्या लिखोगे? एनर्जी। तो वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या होता है? जूल। कितना होता है? जूल डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? चार्ज, कूलम्स। क्या होता है? कूलम्स। वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जूल्स पर कूलम्स। क्या बोलते हैं? जूल्स पर कूलम्स। और इसी को बोला जाता है वोल्ट। मतलब कहीं भी आपको अगर जूल्स पर कूलम्स लिखा दिखाई पड़ जाए तो इसका मतलब वहां पर क्या लिखना है आपको? आपको वहां पर उठा के लिख देना है वोल्ट। क्या उठा के लिख देना है? वोल्ट। क्लियर है सब बातें? क्लियर सब बातें? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ठीक से, ध्यान लगा के। हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम था। सराउंडिंग के ऊपर एक इफेक्ट को क्या कर देता है? जनरेट करता है। सराउंडिंग के ऊपर क्या करता है? एक इफेक्ट को जनरेट करता है। उसके अगेंस्ट में हमें इस चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा। और ये फोर्स अगर r डिस्टेंस तक आप लगाते रहेंगे तो आप क्या कर देंगे? उसके ऊपर एक वर्क डन। और ये वर्क डन आपके क्यू नॉट में क्या हो जाएगा? स्टोर्ड। और इस स्टोर्ड को हम लोग बोलते क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको अगर हम यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में काउंट कर लेते तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट चार्ज। समझ रहे हो? This is phenomena of potential. This is phenomena of potential. ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, इनको आप समझ जाओगे। धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, तभी हो पाएगा। एक दिन में खाने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। बार बार वीडियो को देखें, और चीजों में अगर कोई कंसेप्ट में डाउट है आप हमसे पूछें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी